सो यो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। ये मेरा पहला व्लॉग है और ये एक छोटी सी कोशिश है तुम लोग को एंटरटेन करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए पढ़ाई की तरफ। और या ऑफ कोर्स अभी तक बैच स्टार्ट नहीं हुआ है। बेसिक आइडिया तुमको दे देता हूँ, अभी तक बैच स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसलिए मैं बेसिकली जो एनसीईआरटी और जेई लेवल के छोटे छोटे नॉर्मल चैप्टर्स हैं उनकी बेसिक्स ले आऊँ। और यही मैं करने वाला हूँ 10 दिनों में, 10 दिनों बाद और बैच स्टार्ट हो जाएगा। सो यार ये मेरी छोटी सी कोशिश है, ठीक है, तुम लोग को एंटरटेन करने के लिए और अपने जूनियर्स और अपने उम्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पढ़ाई की तरफ। तो अगर तुमको ये कोशिश पसंद आया तो यार लाइक करना। और या बस इतना ही कहना चाहूँगा, तब का चलते अपनी वीडियो पे। पहला सेशन बहुत खतरनाक होता है एंड जो भी मैं समझ रहा होता हूँ वो स्टार्टिंग में तो सर के ऊपर से जा रहा होता है, बट धीरे धीरे कर करके वो भी समझ में आ रहा होता है। बट ये रिकॉर्डिंग जो तुम देख रहे हो ये स्टार्टिंग से नहीं है, ये बल्कि बाद की रिकॉर्डिंग है क्योंकि वो फाइल ही क्रैश हो गया, आई डोंट नो कैसे। बट कोई बात नहीं यार, एंड तुम देख सकते हो। और यही सब कुछ कर रहा था मैं, नोट्स बना रहा था इसीलिए बिकॉज इससे अच्छे नोट्स मैंने बना रखे हैं। बट यार अभी जो रफ वाला नोट्स होता नहीं है, रफली नोट्स मैं सबके तैयार कर रहा था क्योंकि उससे मैं रिवाइज कर सकता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। बेसिक टारगेट में यही है ना कि मतलब अभी तो बेसिक आइडिया ले लो सबका, जो कि रिवीजन के बाद आगे वीडियो में चल के जो मैं रिवीजन कर रहा होता हूँ उसको करने के बाद बेसिक आइडिया तो निकल ही जाता है। बट ऑफ कोर्स भाई थ्योरी समझ में आती है, न्यूमेरिकल्स इतने खतरनाक है फिजिकल के कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता स्टार्टिंग में। और डेरिवेशन तो बहुत ही खतरनाक है, वो आगे चल के पता चलेगा। बट अभी के लिए इतना ही मैं कंसंट्रेट करता हूँ। सो यस। पहला स्टडी सेशन हो चुका है कंप्लीट। और पहले ही स्टडी सेशन में इतना ज़्यादा चीज़ें देख ली है कि अभी इसको रिवाइज भी करना होगा अच्छी तरीके से। तुम अभी देख सकते हो, अभी कुछ ऐसा सा जुगाड़ मैंने बैठा रखा है। और बेसिकली हैंडी कैम कहाँ से मिलेगा तुमको, इस वाले वीडियो से मिलेगा, इस वाले सेटअप से तुमको कुछ ऐसा मिलने वाला है। और तुम देख सकते हो थोड़ा सा सेटअप अभी मैसी सा होगा एंड तुम पूरा देख ही सकते हो यार, तुम्हारे सामने ही है, ठीक है, जो भी है। और बेसिकली बिगनिंग के लिए आई थिंक सो इतनी स्टार्टिंग इनफ रहेगी। कोई और दिक्कत होगी तो फिर देखा जाएगा यार आगे, बट अभी के लिए तो इतना ही है, ठीक है। और बेसिकली यही सब कुछ है जो भी है, ठीक है। एंड हाँ, पहला लेक्चर बहुत लेंदी था, पहले बता रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आया था। रिवाइज करूँगा तो ऑब्वियसली सब समझ में आ जाएगा, उतना भी हार्ड वार्ड सीन नहीं है। बट हाँ, 11th में सिर्फ 10 से 11 का जंप बहुत हाई होता है, इसलिए नहीं समझ में आया होगा। बट कोई बात नहीं यार, अभी लेक्चर दूसरे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये दूसरा स्टडी सेशन होता है जो कि वेल एंड गुड होता है और इजी होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है, जिसको मैं जल्दी फटाक से 2 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल नहीं बल्कि 2 घंटे तक ये सेशन चलता है। और ये करने के बाद थोड़ा सा लगता है कॉन्फिडेंट डेवलप होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स थे कुछ ना कुछ तो हमने 9th क्लास में पढ़ ही रखे थे। और ऑफ कोर्स मैं तुमको पहले बता रहा हूँ ये फुल रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि फुल रिकॉर्डिंग करता हूँ तो वो 2-2 ढाई-ढाई घंटे की बनती है और इसको अगर 11-15x पे भी चलाऊंगा तब भी उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और मैं किसी का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, ना ही तुम्हारा और ना ही अपना। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे क्लिप्स तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ हैंड कैम के। और अगर तुमको ऐसे हैंड कैम के क्लिप्स पसंद आए तो बताना, नहीं तो मैं कुछ और जुगाड़ करता हूँ। बट अभी के लिए तो फिलहाल यही सही है, ठीक है। एंड यही सब कुछ सेशन चल रहा था और ये करते करते भाई हाथ दर्द हो गया था, लेकिन फिर मैंने किया था क्योंकि एन एक और चीज़ थी कि खोखला नहीं बनना था, इसीलिए बाद में रिवीजन भी किया था मैंने, क्योंकि यार रिवीजन नहीं करोगे तो यार सब कुछ तुम भूलते जाओगे, ठीक है। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, तो तुम वीडियो पे आगे बढ़ दो।
सो यार अभी दूसरा सेशन स्टार्ट होता है, मतलब सेशन स्टार्ट होता है, जिसमें जो है हम लोग रिवाइज करेंगे जितना भी है, बिकॉज यार अपन लोगों को खोखला नहीं बनना है। एंड या अभी तो वेल एक सेकेंड, ठीक है। सो अभी तो वेल ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब जितना है उतने को रिवाइज करना है, फिर आगे जो है लेक्चर्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। ऑलरेडी साइड से वीडियोस लंबी हो चुकी है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं अभी एडिट करने नहीं बैठा हूँ। एडिट करूँगा तब मेरे को पता चलेगी कि मेरी पहली वीडियो कैसी है या कैसी नहीं है। वेल कोई बात नहीं यार, अभी जो जितना भी सब कुछ है ना, इस सबको रैप अप करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अपन लोगों का दूसरा सेशन भी बहुत इजी होता है, मतलब ये जो रिवीजन वाला सेशन है ये भी बहुत इजी होता है, क्योंकि यार इसके बाद तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें समझ में आ गई थी, ठीक है। एंड ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ था चीज़ों को समझने में। तो अलग सर की वीडियोस एंड कुछ शॉर्ट्स की हेल्प से बेसिकली मेरा बहुत ज़्यादा रिवीजन हुआ। पहले मैंने तुम लोग को बताया था कि रिवीजन वाला सेशन आएगा। एंड यार ऑफ कोर्स लाइक मैंने चैट जीपीटी से पूछा था कि अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो उसको क्या करे, तो उसने कहा था कि नोट्स बना के उसको रिवाइज करो। मैंने वही चीज़ फॉलो की, नोट्स बनाया, उसको रिवाइज किया। एंड हो सकता है यार ये वीडियो लंबी हो गई हो, सो सॉरी फॉर दैट। लाइक तुम इन इंफॉर्मेटिव को स्किप कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, क्योंकि यार ऑलरेडी मैं चाहता हूँ कि वीडियोस 10-11 मिनट तक ही बने, उससे यार नहीं बने। और यार पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो छोटी सी छोटी ही बने, ठीक है। तो या लेट्स कंटिन्यू। सो गाइज यार अभी जितना रिवीजन करना था वो हो चुका है। बेसिकली रिवीजन मैंने कहाँ से किया ये मैं तुमको बता देता हूँ। अलग सर के लेक्चर से जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वो, एंड जितना भी जो बैक लाइक जितनी भी शॉर्ट्स में आ जाते हैं या ऐसे में अपलोड हो जाते हैं, उनके लेक्चर से मैंने बेसिकली रिवीजन की है, ठीक है। लाइक कुछ चीज़ें अलग सर ने बहुत बेहतरीन समझा रखी है। सो या लाइक मैं तुमको समराइज़ करके बताता हूँ। यहाँ पे जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया था, उसके क्लासिफिकेशंस, डिस्कवरी ऑफ कहाँ गया, हाँ उसके रीजन्स हैं, और यहाँ पे इसके थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स लाइक डेविएशंस हैं। यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, ये वाला डायग्राम था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में। एंड इसके बाद उसके क्लासिफिकेशन, उसके बाद ये वाला जो तुमको दिख रहा है ये है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन और न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूट्रॉन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यार ये भी बहुत इजी था, मतलब देखो बेरिलियम से अगर तुम बेरिलियम से पैराफिन वैक्स को पास करवाओगे अल्फ़ा पार्टिकल से, तो वहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन बन के आएगा। देखो बेरिलियम से हीलियम को अगर तुम ये इक्वेशन है बेसिकली, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये टेबल एंड इसके जितनी भी चीज़ें थी, ये थॉमसन एटॉमिक, ये तो तुमने 9th क्लास में सबने पढ़ रखा है। ये रदरफोर्ड वाला जो मेन 9th क्लास में आया था, ये बेसिकली मेरे फाइनल एग्ज़ाम में भी आया था। सो ये मेरे को अच्छी तरीके से याद है, रदरफोर्ड वाला और थॉमसन वाला। तो भाई ये बोर्ड्स में आएगा बेसिकली, जेई की गारंटी नहीं है, जेई में बोहर्स वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आता है। इसके क्लासिफिकेशंस और जितने भी यहाँ पे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड है ये आ सकता है बेसिकली, क्योंकि ये इतने ही लाइन का है, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। और ये हो गया अपना, और उसके बाद आइसोटॉप्स, ये तो तुमने कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ी रखा होगा, उसी की चीज़ें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बहुत मस्त चीज़ है। इसको इन सबको पढ़ने के बाद लाइक देखो यहाँ पे ये चीज़ें, इसको अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये लोग इतनी ये चीज़ याद करते हैं, तो यहाँ इसका ट्रिक मेरे को पता चल गया था। तो ये है क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ये। क्वांटम क्या होता है ये हमें बताया गया था। क्वांटम बेसिकली स्मॉलेस्ट पैकेट में जितनी भी एनर्जी है तो वो एब्जॉर्व करे या तो वो छोड़ दे, EM यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर की रेडिएशन के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं। यहाँ पर कुछ और क्लासिफिकेशन है, बहुत मॉडल आ जाता है यहाँ, मतलब लाइक इतना ही था, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड सेशन,
एंड लास्ट सेशन आपका स्टार्ट करके ख़त्म करेंगे 6 बजे तक लाइक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज अभी मैं 7 घंटे से ज़्यादा खींच नहीं आया हूँ अपने लेक्चर्स को, इसीलिए नहीं खींच रहा हूँ बिकॉज यार अभी छुट्टियाँ हैं एंड जितना मैं कर रहा हूँ बेसिकली एक दिन में एक चैप्टर का टारगेट है। सो लास्ट सेशन में ऑलमोस्ट पूरा 70% तो चैप्टर अपना हो ही जाएगा और मैं अभी चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज लेक्चर्स में चालू होंगे और यार बेसिक आइडिया, अच्छा खासा आइडिया तो मेरे को चैप्टर का लग ही चुका है इन सबको पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और अगर मैं अभी चैप्टर को पढ़ूँगा अपने लेक्चर से जो मैंने अर्जुना जेई, हाँ वेट मैं तुमको ये भी बता देता हूँ कि मैंने अर्जुना जेई बैच ले रखा है, अगर मैं नहीं बताया तो इसलिए बता देता हूँ, ठीक है। अर्जुना जेई स्टार्ट होगा 8 मार्च नहीं सॉरी अप्रैल से। सो या अर्जुना जेई में अभी हम लोग जाएंगे लाइक 8 अप्रैल तक मेरे पास टाइम है बेसिकली। तो 8 अप्रैल से मैं मैक्सिमम चैप्टर्स का आइडिया ले सकता हूँ, आइडिया लेना चाहता हूँ मोटा मोटा। एंड इसके बाद तुम देख ही सकते हो यहाँ पे लाइक तुम हैंड कैम देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इस वाले कैमरे से हो रहा है। और माइक का थोड़ा सा सिस्टम जो है वो अभी सही नहीं है, माइक जो तुमको आवाज़ इतनी क्लियरिटी नहीं आ रही है उसका भी देखेंगे, अभी कुछ जुगाड़ उगाड़ करेंगे। सो ओके लिटरली इतना अच्छा लग रहा होता है कि हाँ चलो अब सेशन लास्ट है। एंड यार देखो इन दिनों ना मैं इतना ज़्यादा घिस नहीं आऊँ, नहीं तो भाई करने को तो भाई मैं आराम से मैराथन कर सकता हूँ 15-15 घंटे की। बट इन दिनों लाइक कुछ नॉर्मल चीज़ें या बाहर जाना, टास्क करने, नॉर्मल चीज़ें करने का ही कर रहा हूँ, इसीलिए लाइक कम तक का ही खींच रहा हूँ। लाइक अप्रॉक्सीमेटली मैं तुमको मैक्स बताऊँ ना तो लाइक 7 घंटे तक खींच रहा हूँ। एंड भाई इसी में बहुत खतरनाक की बारिश हो गई थी और भाई बारिश की क्लिप मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, इतने प्यारे लग रहे थे, लाइक मेरा मन कर रहा था कि मैं वहाँ बैठूँ बट नहीं यार सेशन चल रहा था तो यार उसको इतना इग्नोर कर नहीं सकते थे। बट यार एक्चुअली में इतना मस्त मौसम हो रहा था ना कि लाइक बाहर जाने का तो मन ही कर गया था। बट कोई बात नहीं, मैंने अपने मन को कंट्रोल किया और बोला यार कोई बात नहीं बाद में चले जाइयो। एंड उसके बाद मैं लग गया फिर खतरनाक तरीके से स्टडी करने। तो यस सो यार फाइनली मैंने लास्ट वाला सेशन भी कंप्लीट कर लिया है और लास्ट वाला सेशन बहुत खतरनाक था क्योंकि इसमें जितने खतरनाक डेरिवेशन थे ना लाइक कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, ठीक है। लाइक थियोरेटिकल पार्ट्स तो चलो बहुत ईजी होते हैं बट यार ये देखो भाई क्या ही है ये सब कुछ, लाइक इतने खतरनाक डेरिवेशन किए उसके बाद लाइक था ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में तो आई हैं बट फिर भी। और या लास्ट वाले लेक्चर को मैं ज़रा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कैमरा में मर चुका था उस समय, ठीक है। और या ऑफ कोर्स तुम देख सकते हो भाई बहुत जो मौसम हो रहा है ना, लाइक लेट मी शो यू, ये देखो भाई इतना खतरनाक मौसम जो हुआ है ना भाई बाहर, वेट हाँ अब देखो भाई एकदम मज़ा सा आ गया, लाइक बहुत अच्छी खासी मौसम चल रहा था बट मैं ऑफ कोर्स बाहर जा नहीं पाया बिकॉज पढ़ना था थोड़ा सा। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग सेशन। और जितना भी सब कुछ हुआ है लाइक मैं वेट मेरे को कैमरा पकड़ना हाँ ओके, मैं एक बिगिनर हूँ, ठीक है। तो मेरे को अच्छी तरीके से व्लॉग्स बनाना आता है या नहीं आता ये मेरे को नहीं पता एक्चुअली में, बट यार कोई सी भी टिप्स होगा तो ज़रूर देना यार। और बाकी मैंने अपना बेस्ट ट्राई दिया अपने फर्स्ट व्लॉग में। सो या हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। तो चलो तब कल मिलते हैं कल और कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।